तू तो तादाद की बात करता है। अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए। फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम ना लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मीरे माविया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सकी। अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते गए, अल्लाह जमीन व आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता गए। हसन हुसैन तो वो गए जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, कुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लग रही है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी। मुझे बता तो सकी, अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जवाब दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत अमीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था, तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्ने अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अम्र इब्ने साद के, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के, माज़अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ। फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मीर माविया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो। उमर फारूक आजम वो है जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। अमीर माविया वो है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को 64 लाख मुरब्बा मील की हदों के पार पहुंचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, हम आखिरी सांस तक यजीद पे लानत करते रहेंगे। बेशक। बोलो। हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने उनसे समझौता किया है, हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। गौर से सुनिएगा और अगली बात बताऊं, हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं दी हैं।
तवज्जो है ना? वक्त पूरा हो चला है, बस मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? हाँ जी, सुनिएगा गौर से, तवज्जो रखिएगा। हजरत मीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं की हैं। और हजरत मीर माविया, लोग बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मुल्क के शाम में तख्त पे हजरत मीर माविया बैठे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तख्त पे बैठे ना, आपकी रियाया का एक बंदा आके कहता है, उसने कहा कि मैं हज करने जा रहा हूं हुजूर। तो उन्होंने कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा जब मदीने जाओगे ना तो रियाजुल जन्ना भी जाना। कहा हुजूर वहां क्या करना है? वहां मैं जाऊंगा 2 रकात नमाज अदा करूंगा। कहा ना, नमाज तुम अपने लिए पढ़ोगे, एक मेरा भी काम कर देना। कहा क्या? कहा जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना तो वहां पे एक हसीन व महजबी नौजवान बैठा होगा, उसके सामने 2 जानू बैठना और उससे कहना कि वो मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त हैं, आप पावरफुल हुक्मरान हैं, आप उस नौजवान से दुआएं करा रहे हैं? फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है ना वो नौजवान कौन है? वो नौजवान कौन है? मैं उससे दुआ क्यों करा रहा हूं? कहा नहीं। फरमाने लगे तू नहीं जानता, मैंने उस नौजवान को हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। अदब से मेरा सलाम कहना गुलाम के लिए दुआ फरमा दे। कहा हुजूर नाम तो बता दे। कहना के फरमाते हैं कि नाम तो बता दे। आप फरमाते जाओ, जब जाके देखोगे तो तुम्हें जो चेहरा दिखाई देगा वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन इब्ने अली का चेहरा होगा। कहा उनसे दुआ करा देना। कहा क्यों? कहा हुसैन वो है जिससे खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी। गैरत नहीं आती है? अमीर माफिया अपने लिए दुआ करा रहे इमाम हुसैन से और ये मरा जा रहा है। मसला कुछ और है, कोई मसला नहीं भाई, बस बैठ जाइए, बस 2 मिनट रह गए, मुझे बात करने दें थोड़ी सी। खुदा आपकी मेहनत कबूल फरमाए, बड़ी मेहनत आपने की है और बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या जरूरत पड़ी है सहाबा को हुजूर के गाली देने की? होते कौन है आप गाली देने वाले? जो हजरत मीर माविया को गाली दे रहे हैं ना, वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो शैखैन तक जा रहे हैं। अब यकीन जानो, गारंटी है मेरी, जाओ लैब में ले जाना जहां भी चाहो, जो शैखैन को गाली देगा वो अपने बाप का हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। इसे लिख लो, ब्लड टेस्ट करा लेना, उसका भी उसके अब्बा का भी डीएनए टेस्ट कराओ, 100% हरामी होगा। क्लियर है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए अबू बकर कौन है? अबू बकर वो गए जिसकी तारीफ पूरी जिंदगी मेरा नबी करता रहा है। ओ किधर कह रहे हक मार लिया? हक किसका था भाई? तेरे बाप का था? मौला अली का हक था। तो मैंने कहा सुन, जहां तक बात मौला अली की है ना, तो हमारा अली इतना कमजोर नहीं जो माई का लाल कोई उनसे एक दिन का भी छीन ले। वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ आगे बढ़ा के खैबर की चौखट निकाल के हवा में उड़ा के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे लोग छीन के ले जाते होंगे। हमारे अली के बाजुओं में तो इतनी ताकत है कि जब तलवार चलती थी तो हवाएं कहती थी शाके मर्दा शेरे यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, बुलंद करे हाथों को। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। तवज्जो है ना? तो ये झगड़े न पाल, उसने छीना, उसने हक मार लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अबू बकर मुसल्ले पे होते थे, मुक्तदियों में अली खड़े हुआ करते थे। बेशक बेशक। हाँ, जब अली जैसे लोग मुक्तदियों में होते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी अबू बकर के खिलाफ कोई बोल जाए। उमर मुसल्ले पे होते थे, अली मुक्तदियों में है, हिम्मत है कोई बोल जाए? बोलो। अरे भाई चलो, इन्होंने अगर फर्ज कर लो छीन लिया था हक, तो इनके बाद तो हजरत अली को बैठ जाना चाहिए था ना? नहीं ना? नहीं, फिर कौन बैठा? हजरत उमर के बाद की बात कर रहा हूं, फिर कौन बैठा?
हजरत उस्मान गनी फिर बैठ जाते? कहा नहीं। क्यों नहीं बैठे? सुने मैं तुम्हें बताऊं। हजरत अली भी जानते थे चौथा नंबर मेरा है। आप कहेंगे कैसे? सो सुने। हुजूर की बारगाह में एक देहाती आया, एक अराबी शख्स। उसने हुजूर से कोई मसला पूछा। मसला पूछ के जाने लगा, जब बाहर दरवाजे से निकला हजरत अली मिल गए। फरमाने लगे कैसे आए थे? कहा हुजूर से मसला पूछना था। कहा पूछ लिया? कहा हाँ। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करने जाऊं? कहा हुजूर से ये पूछो, अगर मैं आऊं और आप फिर ना मिलें तो फिर अपनी बात किससे करूं? अंदर आए देहाती, या रसूल अल्लाह बताए ना, आज आप मिल गए, अगर आप ना मिलें तो फिर बात किससे करूं? फरमाया मैं ना हूं तो मेरे अबू बकर से आके मिल लेना। बाहर आए, मिल गई बात? कहा क्या क्या कहा हुजूर ने? कहा फरमाया मैं ना हूं तो फिर अबू बकर से मिल लेना। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करना? कहा फिर अगर अबू बकर ना मिले तो? फिर आए हुजूर, अगर अबू बकर ना मिले तो? फरमाया फिर मेरे उमर से मिल लेना। फिर आए, कहा बता दिया हुजूर ने। कहा फिर किससे मिलना? कहा उमर से। कहा फिर जाओ। कहा आप क्यों? कहा अगर उमर ना मिले तो फिर किससे मिलूं? तो हुजूर के पास जाके कहते हैं आका आप ना मिलें तो अबू बकर से मिलूं, अबू बकर ना मिलें तो उमर से मिलूं, उमर ना मिलें तो? फरमाया मेरे उस्मान से मिल लेना। फिर आए, कहा मिल गया जवाब? कहा हाँ। कहा किससे मिलना? कहा फिर उस्मान से मिल लेना। कहा फिर जाओ अंदर जाकर के पूछो, अगर उस्मान ना मिले तो फिर किससे मिलूं? अंदर जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से मिलूं, वो ना मिले तो उमर से मिलूं, वो ना मिले तो गनी से मिलूं, अगर वो ना मिले तो फिर किससे मिलूं? आका मुस्कुराए, फरमाया जा जो तुझे बार बार भेज रहा है, अगर ये तीनों ना मिले तो फिर उससे आके मिल ले।